वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू एनी मैथ्स। एनी मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दो डेसिमल नंबर्स को, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। कभी कभी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को डेसिमल से बहुत डर लगता है और सम्स काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको इजी बनाया जाए। पहले तो हम एक नंबर लेंगे। पहले हम सीखेंगे 10 से, 100 से या 1000 से, यानी कि 10 टू द पावर 10 का किसी पावर का वाले नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1.36 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, लेते हैं 1.316 डिवाइडेड बाई 100। कैसे? ओके, पहले हम 10 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाई 10, तो 10 में आप गौर से देखिए, 10 में है एक ज़ीरो। ठीक है, जब जब हम एक डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो बाई ओर चलता है, बाई ओर आ जाता है। तो यहाँ पहले तो हमें ये देखना है कि 10 में कितना ज़ीरो है, 10 में एक ही ज़ीरो है। तो फिर हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ये आ जाएगा बाई तरफ। एक जंप, वन प्लेस जंप करेगा टू द लेफ्ट, बाई ओर आ जाएगा। ठीक है, तो वन प्लेस अगर जंप कर रहा है, और क्यों वन प्लेस, क्योंकि 10 में एक ही ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो का काउंट देखते रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये हो गया। एक प्लेस जंप करने के बाद देखिए पॉइंट आ गया 1 से पहले। ठीक है, और एक ज़ीरो यहाँ लिख देना है क्योंकि होल नंबर इधर ज़ीरो है, पूरा नंबर ही डेसिमल का है, इसलिए हमने पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगा दिया। लेकिन डेसिमल जंप किया है एक पॉइंट टू द वन प्लेस टू द लेफ्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं एक दूसरी नंबर को 32.56 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं। ठीक है, पहले 10 कर लेते हैं। तो हियर अब हो गया, एक प्लेस टू द लेफ्ट जंप किया तो देखिए 2 से पहले आ गया पॉइंट, यानी कि डिवीजन में हमेशा टू द लेफ्ट आएगा। और 10 में था एक ज़ीरो, इसलिए हमने जंप किया वन प्लेस टू द लेफ्ट। अब इसी को 100 बना देते हैं, यानी कि इसी सब में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, 100 बना दिया। अब जो पॉइंट है वो 2 को भी जंप करेगा और 3 को भी जंप करेगा, और पॉइंट आ जाएगा 3 से भी पहले। ठीक है, तो अभी देखिए पॉइंट दो जंप्स के बाद कहाँ आता है, 3 से पहले, तो मैंने इसको मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 से पहले, यानी कि दो प्लेस जंप किया, और पॉइंट नंबर के का पूरा सामने आ जाएगा, तो फिर आपको लगा देना है एक ज़ीरो, क्योंकि आपको ये बता देना है कि होल नंबर नहीं है, इसमें होल नंबर ज़ीरो है। तो बार बार हम यही देखेंगे इसमें कि ज़ीरो कितने सारे हैं। तो इसमें भी अगर हमने 100 लगा दिया होता पहला वाला सम में, तो फिर हमारा पॉइंट देखिए, अब इसको जगह नहीं मिल रहा एक और जगह, तो हम बना देते एक जगह एक ज़ीरो लगा के, क्योंकि उसको दो प्लेस जंप करना है 100 के लिए। तो फिर हम बना देते हैं एक और जगह एक ज़ीरो लगा के, और ज़ीरो से पहले पॉइंट। तो क्या क्या जंप किया, वन जंप किया और ज़ीरो जंप किया। तो हमारा आंसर हो गया 0.01316। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 4.6 डिवाइडेड बाई 1000। देखिए ज़ीरो का नंबर एक बढ़ा दिया है मैंने, यानी कि अभी 3 ज़ीरो है। पॉइंट को जंप करना है 3 प्लेसेस, लेकिन जगह कहाँ है, जगह ही तो नहीं है। ठीक है, तो फिर पॉइंट एक तो 4 को जंप कर लेगा, लेकिन उसके बाद दो जगह हम बना देंगे इसको ज़ीरो लगाकर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 0. देखिए 6 लिख लिया, 4 लिख लिया, अब दो ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि हमें 3 जगह बनाना है, 3000 में 3 ज़ीरो है इसलिए। ठीक है, अभी बन गया जगह, तो 0.0046। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो पॉइंट ने क्या जंप किया, पॉइंट ने जंप किया 0, 0 और 4,
3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, बाई ओर जंप किया 3 प्लेस। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल को तो हमारा पॉइंट जाता है टू द राइट। जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारा पॉइंट जाता है टू द लेफ्ट। अभी देखते हैं एक और सम। 25 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ पॉइंट नहीं है तो गलत बात होगी। ये एक होल नंबर है लेकिन पॉइंट तो है, पॉइंट छिपा हुआ है 25 के बाद, यानी कि 5 के बाद इधर पॉइंट छिपा हुआ है। तो इसका क्या करें? ठीक है, क्योंकि होल नंबर में पॉइंट सारा टू द राइट छिपा हुआ रहता है। अभी इसको 3 प्लेसेस जंप करना है टू द लेफ्ट। तो फिर हम लेंगे एक ज़ीरो लगा देंगे अपने से। तो पॉइंट जंप किया, पहले 5 को, फिर 2 को, फिर 0 को। 0.025 हो गया हमारा आंसर, है ना। तो देखिए ये कर लिया हमने एक होल नंबर का डिवीजन विथ 1000। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। 1286.5 डिवाइडेड बाई 1000। ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। 3 है, 0, यानी कि 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट जंप करेगा, ठीक है। तो फिर 3 प्लेसेस यानी कि 1 के बाद आ जाएगा। पहले तो 6 जंप करेगा, फिर 8, फिर 2, 1.2865, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, तो 1.2865। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि कैसे करते हैं डेसिमल डिवीजन, स्पेशली जब 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स होते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इस अभी जो आपने सीख लिया इसके बाद आप कभी भी रेगुलर डिवीजन मत कीजिए। मैंने देखा है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी कहीं 100 से डिवीजन आ गया और वो लग गए रफ में पूरा लॉन्ग डिवीजन करके इसकी आंसर निकालने, और फिर उनको अपना पेपर कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो फिर आप अभी जो सीख गए हैं तो अब से कहीं भी आपके सम्स में ऐसा आ जाए, ऐसे एक सम आ जाए, तो फिर आप ज़रूर इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसी को यूज़ कीजिए, इस मेथड को। ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। कभी भी लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टीचर इसके लिए मार्क्स नहीं काटती है, ठीक है। अभी देखते हैं डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। यानी कि जो अभी 10, 100, 1000 हम नहीं लेंगे, लेकिन हम लेंगे रेगुलर नंबर्स जैसे कि 5, 6, 7 कुछ भी, बट बिना डेसिमल के। तो देखते हैं कैसा। 43.2 डिवाइडेड बाई 6, है ना। 43.2 डिवाइडेड बाई 6, अब इसको यूँ तो हम कैंसलेशन भी कर सकते हैं ऊपर नीचे लिख के, लेकिन मैं लॉन्ग डिवीजन ही करूँगी क्योंकि इससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। तो 6, अभी 6 आ गया बाहर, यानी कि डिवीजन साइंस के बाद जो नंबर है वो बाहर आ जाता है और जो डिवीजन साइंस से पहले है वो आ जाता है अंदर। अभी 7, 6 42, 1 आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद। ये तो रेगुलर डिवीजन है, बिल्कुल आप जैसे करते आए हो। अब 2 को भी नीचे उतारना है, लेकिन इसको पहले तो इस पॉइंट को जस्ट ऊपर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। जहाँ हम 2 लाएंगे उससे पहले आप उसको कॉपी कर दीजिए और 2 को नीचे ले आइए। अब हो गया 6 2 12, हमारा सम कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 7.2। तो ऐसे हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन एक डेसिमल नंबर को दूसरा होल नंबर से। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही, जिसमें जो डिवाइज़र होगा वो होल नंबर रहेगा। 60.48 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 60.48 डिवाइडेड बाई 12, 6 5 60 तो हो गया, पॉइंट बिठा दीजिए, ठीक है। 4 को लाइए, लेकिन 4 तो काम नहीं किया,
तो फिर हमें 4, चूँकि 4 काम नहीं किया तो हमें 0 बिठाना है, क्योंकि 4 में तो 12 ज़्यादा नहीं है, उसके लिए एक 0 बिठा दिया और ले आए नीचे 8 को, बन गया 48। अब हो गया 12 4 सा 48, रिमाइंडर 0 हो गया, 5.04 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी एक दूसरा देखते हैं। ये सम थोड़ा अलग मेथड से करने वाली हूँ मैं, आप ध्यान से देखें, और ऐसा मेथड अपने सम में भी आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा कैलकुलेशंस में। तो 16.46 डिवाइडेड बाई 20, अब इसको ऐसे लिखिए, 6.46 2 इंटू 10, यानी कि 20 को तो हम 2 इंटू 10 लिख ही सकते हैं। अब जो डिवाइडेड बाई 10 है ना, ये तो मैंने अभी अभी किया है आपके साथ कि पॉइंट एक प्लेस टू द लेफ्ट आ जाता है। तो देखिए, मैंने सिर्फ 10 का डिवीजन किया है अब तक, और नीचे अभी 2 बचा हुआ है, तो फिर 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिया मैंने। अभी इसको करना है डिवीजन। डायरेक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट को, क्योंकि 1 में तो जाता नहीं है 2, तो पॉइंट को लिख दिया ऊपर और फिर 8 लिख दिया, यानी कि 16। तो 16, 2 8 सा 16, 2 2 सा 4 और 3 लिख दिया फॉर 6, सामने एक 0 लगा दिया। तो देखिए, बिना लॉन्ग डिवीजन के, ऐसा तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए डायरेक्ट करने की, इससे काफ़ी टाइम बचता है। अभी हम करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाए, और यहीं पे हो जाती है सारी गलतियाँ। सारे लोगों की गलती इसी में होती है, क्योंकि डाउट्स इसमें बहुत होते हैं, लोग डाउटफुली करते हैं और गलत कर जाते हैं। 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8, अभी आप देखिए डिवीजन का बाद वाला नंबर में भी पॉइंट है, तो फिर क्या करेंगे, पहले तो हम इसको फ्रैक्शन जैसे लिखेंगे, यही काम कोई नहीं करता ना, तो इसको लिखिए फ्रैक्शन जैसे। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन जैसे लिख के, इसको, ये जो डिवाइज़र है ना, इसमें डिनोमिनेटर नीचे, यहाँ नहीं हो सकता पॉइंट, जब तक आप यहाँ का डिनोमिनेटर का पॉइंट नहीं हटाएंगे आप सम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विद अ 10। ठीक है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 0.8 को पॉइंट से पॉइंट हटाना है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये है एक फ्रैक्शन, मैं सडनली अचानक से मैं डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर चेंज हो जाएगा, तो फिर मुझे न्यूमरेटर में भी 10 देना है, तभी जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस्ड रहेगा, यानी कि नंबर सेम है लेकिन खाली सिर्फ पॉइंट हट गया है। इस मल्टीप्लिकेशन से ये ऐसा हुआ कि मेरा डिनोमिनेटर से तो पॉइंट हट गया, न्यूमरेटर में पॉइंट रहेगा, यानी ऊपर पॉइंट रहेगा चलेगा, आपको ऊपर पॉइंट पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे से पॉइंट पूरा हटना चाहिए। नीचे वाली नंबर जो 0.8 था उसको पूरा 8 बना लेना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अभी क्या करें, अभी करते हैं रेगुलर डिवीजन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मुझे आंसर दिख रहा है यहाँ पे। तो फिर 8 डायरेक्ट कैंसिलेशन कर लो या फिर लॉन्ग डिवीजन करो, कुछ भी कर सकते हो। तो 8 4 है ना 32, और हो गया 8 1 8। तो हमारा आंसर देखिए कितनी इजीली हमें अपना, चालाकी से हमें अपना आंसर मिल गया। ठीक है, तो हमारी आंसर हो गया 4.1। तो हम डायरेक्ट सीखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा टाइम बहुत बचता है। एक और सम ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ही वाली, जिसमें हम एक डेसिमल नंबर को डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे किया जाए। 0.288 डिवाइडेड बाई 0.9, फिर वही वैसा ही है, जिसमें डिवाइज़र में भी आ गया पॉइंट, फिर से लिखेंगे फ्रैक्शन जैसा, और हटा देंगे डिनोमिनेटर से पॉइंट को कम्प्लीटली। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से पॉइंट को हटाना है। अब ऊपर में तो पॉइंट है, उससे ठीक है चलेगा, ऊपर में पॉइंट होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। अभी नीचे से आप नीचे वाली नंबर से ऊपर को डायरेक्ट डिवीजन कर लीजिए या फिर लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए।
अगर यहाँ पे 0.9 ना होके 0.92 होता तो फिर हमें 100 चाहिए था, तो हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ 0.9 है, सिंगल डिजिट है, तो हम 10 से चल गया मेरा काम। तो अभी पॉइंट लिख लिया, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो और ज़ीरो लगा दिया सामने, बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और सम लेते हैं, बिल्कुल ऐसी वाली, लेकिन इसमें डबल डिजिट होगा इन द डिनोमिनेटर, या फिर डिवाइज़र में डबल डिजिट। तो आपका, आप ये वाली एग्जाम्पल देख लेंगे तो शायद आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। 0.8085 बन गया, और 0.35 उसके नीचे 0.35 डिवाइडेड बाय 0.35, मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शनल मेथड में लिख लिया है। अभी देखिए 2 डिजिट आ गया, अब क्या करें? तो 2 डिजिट हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 से, और जैसा मैंने कहा है न्यूमरेटर को भी डालिए एक 100, नहीं तो सम गलत हो जाएगा। आप अचानक से डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया, पॉइंट गया टू द राइट, और नीचे पॉइंट तो पूरा हट ही गया। अभी आ गया 35। अब बहुत बड़ा नंबर है, रेगुलर डिवीजन थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, चलिए कैंसलेशन करते हैं। कैंसलेशन के लिए मैं देखती हूँ ये 7 से जाता कि नहीं, ये तो 7 से जा रहा है, तो फिर 7 5 सा 35, और ऊपर हो गया 7 11 सा 77, है ना, 3 बचा, बन गया उधर 38, तो 7 5 सा 35 फिर हो गया, और फिर एक और 5, सो 11.55 सम कुछ ऐसा हो गया। आप एक दूसरी बार लिख भी सकते हैं बाई 5, तो इसका क्या करें? 11.55 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हो गया 2.31, ठीक है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट किया है। ये हो गया हमारे सारे सम्स जो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में सारा टाइप मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में कोई भी डिवीजन ऑफ डेसिमल्स वाला सम देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने उस टाइप यहाँ पे इस वीडियो में कर रखा है, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इससे टाइम बहुत बचता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ वीडियो देखने से तो काम नहीं चलता है, आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप इसमें सम्स कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय ऑल ऑफ यू।